कश्मीर दौरे पर हैं। इस दौरान वो सीमा पर पहुंचे जहां से उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बदल रही है, आतंक की घटनाओं में कमी आ रही है, युवा आतंक को तौबा कह रहे हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो चुके हैं और तो और हाल में बिना किसी हिंसा के विधानसभा चुनाव हुए। अब मोदी सरकार अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गई है, जिससे पाकिस्तान परेशान नजर आ रहा है और पाकिस्तान की परेशानी इस वक्त बढ़ती जा रही है। चिंता में है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर जिस पर अभी भी अपना राग अलपना नहीं छोड़ते हैं, उसकी तस्वीर बदलती जा रही है। और अब यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जो एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बॉर्डर पर हर वक्त टेंशन का माहौल पैदा करने की पाकिस्तान की कोशिश रहती है, उसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। बहुत बड़े बदलाव इस दौरे के बाद देखे जा सकते हैं। क्या रणनीति होगी, क्या कुछ रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पूरी खबर को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आतंक के खिलाफ ये मोदी सरकार का संकल्प है, अमित शाह का संदेश है। दहशतगर्दी का अब संपूर्ण संहार होगा। नो इफ नो बट, टेरर को आखिरी चोट होगी। कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल। पाकिस्तान परेशान है, उसकी पेशानी पर पसीना है, शहबाज की नींद उड़ी हुई है, आर्मी चीफ मुनीर घबराए हुए हैं और इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। भारतीय रणबांकुरों से मिल रहे हैं, आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार की रणनीति बना रहे हैं, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर का एक मकसद और है, जो पाकिस्तान की असली चिंता है। क्या है वो मकसद, वो जानने से पहले ये जान लीजिए। आतंक का संपूर्ण संहार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। शाह ने कठुआ में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री बीएसएफ की विनय पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए तय रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कठुआ में 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पिछले 1 साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं उसमें काफी गंभीर हैं और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ, जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले 1 साल से कुछ घटनाएं घटी है, उसको चुना है। वहां पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी सख्ती से उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने विधायकों को बताया केंद्र सरकार कैसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर सख्त रणनीति बना रही है। स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठा जाए। उसी के अंतर्गत हमने उनसे समय लिया था। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, एक सुरक्षा दृष्टि को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ था और आज हमें कुछ समय मिला। पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई और किस तरीके से उनका कार्य हो रहा है, क्योंकि हर एक विधायक ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो थी वो ब्रीफिंग की और उसके बाद पार्टी के कुछ संगठनात्मक विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की। लेकिन शाह के जम्मू दौरे की कहानी इतनी भर नहीं है। बॉर्डर पर पहुंचकर शाह ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है पीओके का। शाह कह चुके हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, जिसे हम लेकर रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
कुछ दिन पहले भी दिल्ली में अमित शाह ने अपने इस संकल्प को दोहराया था। शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर आतंकवाद पर अपनी बात रखी। तब इशारों में शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। इतनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल में 365 दिन 24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मोदी सरकार का अगला मिशन पीओके है, जहां के लोगों ने इस वक्त शहबाज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। वो आजादी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले 2 दिन से कठुआ बॉर्डर पर दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान वह बीएसएफ के उन बहादुर जवानों से भी मिले जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। श्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया जो कि पाकिस्तान के लिए एक भयंकर चुनौती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया और दहशतगर्दों को इसी तरह से पाकिस्तान से रात के अंधेरे में भारत के अंदर ढकेलता रहा तो भारत की फौज और हमारी बीएसएफ मिलकर इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेगी, उन्हें 72 हुरों के पास भेजेगी। पाकिस्तान में इस वक्त गदर मचा हुआ है। एक तरफ टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान फौज का काल बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों के हमले से मुनीर की फौज के पैर उखड़ रहे हैं। इन सब के बीच शाह के दौरे ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। उसे अपने हाथ से पीओके छूटने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी गृह युद्ध के आग में जल रहा है। एक तरफ टीटीपी की लड़ाके हर रोज खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की फौज को मार रहे हैं, उधर बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज और रेंजर्स को मार रहे हैं। ऐसी हालत में पीओके भी बहुत जल्द ही पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है, यानी बहुत जल्दी ही पाकिस्तान सिर्फ सिंध में और पंजाब में सिमट कर रह जाएगा और पाकिस्तान का नाम शायद पंजाबिस्तान हो जाएगा। सीमा से आतंकिस्तान को बड़ा संदेश मिल चुका है। उसे समझ आ चुका है मोदी सरकार के दिल में क्या है। ऐसे में अब उसकी एक चूक उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बॉर्डर पर शाह और अब पीओके की क्या है राह, ये आपको बताते हैं। यही पाकिस्तान की परेशानी की वजह है और इसी पर चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए, जिस तरीके से बॉर्डर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, पीओके की राह। ये वो लोग जो चाहते हैं कि भारत का हिस्सा बने, आज़ादी और मुक्ति मिले इन्हें यहाँ पाकिस्तान से, और इसी के साथ चाहते हैं सरकार ऐसे इनके ऊपर काबिज हो जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर को बदला जा रहा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली जा रही है, ठीक है ऐसी तस्वीर जो है पीओके की भी बदली जाए। इसी राह में ये तमाम नागरिक आप देख सकते हैं। अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि ग्राउंड जीरो से सीधा बताएंगे तमाम हलचल और बताएंगे कि किस तरीके से हलचल तेज हुई जब पहुंचे हैं यहाँ पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डिफेंस एक्सपर्ट
मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आप ही का मैं रुख करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मुजफ्फर अली जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तमाम बैठकें हो रही हैं, साथ ही साथ वहां पर मुआयना किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हलचल देखी जा रही है, क्या विचार हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, अमित शाह जी उधर मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान में कहा जाता है वहाँ पर मौजूद हैं। उससे पाकिस्तान को कोई मेरे ख्याल में सरोकार नहीं है कि वो किससे वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं या वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इस पर परेशान ही, जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि पता नहीं ये छीन जाएगा हमसे, और क्लेम भी किया जा रहा है अमित शाह जी की तरफ से भी, और दीगर भी हमने देखा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हम जो है वो कश्मीर वापस ले लेंगे। भाई, कश्मीर आप कैसे वापस लेंगे? कोई फार्मूला तो बताएं कि आप पाकिस्तान के ऊपर एक जंग करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपके क्या माइंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से लेंगे? ये तो नहीं कि पाकिस्तान एक प्लेट के अंदर कश्मीर रख के भारत को दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जो भी एक बच्चा पैदा होता है वो बचपन से लेके वो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसको एक ही चीज़ बताई जाती है, एक ही चीज़ बताई जाती है कि कश्मीर पाकिस्तान का शार आ गया, कश्मीर पाकिस्तान का। मुजफ्फर अली जी, ये बच्चों को बताने से क्या होगा? मुजफ्फर अली जी, बच्चों को बताने से क्या होगा? जब तक वो बड़े होंगे तब तक तो कुछ और ही किताबों में पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर को क्या आप लोगों ने प्लेट में परोसा था क्या? कुछ कर पाए क्या? जम्मू कश्मीर की अब तस्वीर देखिए, बदल रही है भारत सरकार। जम्मू कश्मीर को अब देखिए किस तरीके से बदल रहा है। कुछ कर पाए क्या? सिर्फ राग अलपते रहते हैं, कुछ हो पाया क्या? ऐसे ही होगा पीओके के साथ भी, कुछ कर नहीं पाएंगे। बच्चों को भले ही आप बचपन से सिखाते रहें, जब वो बड़े होकर किताबों में पढ़ेंगे और वो हिस्ट्री में जब दोहराया जाएगा कि इस तरीके से बताया जाता था लेकिन हो कुछ ऐसा गया, वो जरा सोचिए। खैर, आऊंगे आपके पास। ब्रजेश सर, क्या कुछ कहेंगे? मुजफ्फर अली जी को भी आपने सुना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और रणनीति बनाई जा रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे दौरे को? पिंकी जी, पहले तो मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। दो भागों में इसके मैं बातें करूँगा। पहले तो श्री अमित शाह जी का जो विजिट है, ये अमित शाह जी बहुत ही सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट और स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी जो विजिट है तीन भागों में क्लासिफाई की जा सकती है। एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा सिक्योरिटी है और तीसरा डेवलपमेंटल है। तो पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी रिलेटेड। पिछले कुछ दिनों में जैसे कठुआ जैसा इलाका है, कठुआ जिले की जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ में, वो इंटरनेशनल बाउंड्री, वो बीएसएफ ध्यान रखता, इसलिए श्री अमित शाह जी वहाँ गए थे कि वहाँ पे कुछ घुसपैठी आए थे और ये जो पोस्ट बताया गया विनय पोस्ट के आसपास उनका नरसंहार हुआ, उनको खात्मा किया गया कुछ दिन पहले। शायद एक आध लोग बच के निकल गए होंगे, एक आध पाकिस्तान के, तो उनको हौसला अफजाई करने आए थे, उनको बधाई देने आए थे और कहने आए थे कि हम आपके साथ हैं। तो स्वाभाविक है होम मिनिस्टर के नाते वो कर सकते हैं, करना भी। दूसरा एस्पेक्ट है पॉलिटिकल। देखिए, जब से आर्टिकल 370 निकला है और कश्मीर वैली में और जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी के नीचे, बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है हालात के अंदर। जैसे टूरिज्म को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो उस माहौल में को हम बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि हमारे जो एडवर्सरी नेशंस हैं उनकी जरूर वो क्या कहते हैं, मंशा रहती है कुछ न कुछ विघ्न पर उसमें हम डालते रहें, वो अलग बात है। वो हमको लगता है कि जैसे जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं इस चीज़ को बहुत ही आज़ादी, जैसे कहते हैं, फ्रीडम मिला है, फ्रीडम टू लिव वेल, फ्रीडम टू एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर से हट गए हैं। तो उस डेवलपमेंट माहौल में ये एक जायजा लेना होम मिनिस्टर का काम है, वो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी चाहते हैं कि देखिए, जैसे आर्टिकल 370 का फॉलो आउट करीब करीब समावेश हो गया है, लोग उसको मान गए हैं। अभी हमने एक और जो वक्फ जो बिल पास किया है उसके बारे में अपने पार्लियामेंट के, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को और बाकी लोगों को बताना कि कैसे ये कश्मीर के ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं उनके हित में है। ये इनका दूसरा एक
दूसरी मंशा है। और तीसरा, इतने सारे डेवलपमेंट जो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूछिए मत, तो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मिलके उनका समीक्षा कर। अब इसी से लिंक्ड है जो दूसरा सवाल जो आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, अगर आप डिस्पैरिटी देखते हैं पाक ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में, जो कि नॉर्दर्न एरिया स्कर्दू, गिलगित, बल्तिस्तान और क्या कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो बहुत ही डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट में, राइट टू अर्न लिविंग में, फ्रीडम में, और हम जो भी आप आंकड़े लगा सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और वहाँ की जो माहौल है वहाँ काफ़ी उपयुक्त है जो गड़बड़ी खुद पैदा करे, जैसे पाकिस्तान के अंदर या हमारे पश्चिम, जो हमारा देश है पश्चिम तरफ में, आगे देखेंगे बलूचिस्तान में कितनी गड़बड़ हो रही है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कहते थे, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है ब्रजेश सर, बिल्कुल आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और बेहद करीब से पूरी स्थिति को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और समझाते भी हैं दर्शकों को। अजय, फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं 3 दिन के दौरे पर, ऐसे में बैठकों का सिलसिला लगातार देखा गया, मुलाकातों का सिलसिला लगातार देखा गया, तस्वीर इसके बाद कुछ बदलती नजर आएगी। फिलहाल दिन भर के कार्यक्रमों में क्या कुछ आज खास हुआ ये बताइएगा, कितना इम्पैक्ट इसका वहां पर नजर आ रहा है ये बताइएगा, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिएगा। शुक्रिया पिंकी। और आपको बता दूं कि गृह मंत्री अब अपना जो जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा था उसमें से पहले 2 दिन में जो मुख्यतः उनके कार्यक्रम थे वो जो है वो पूरे कर चुके हैं। और सबसे बड़ा जो उनकी कोशिश थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से वो सुरक्षा बलों को लेकर खासतौर पे किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से आतंकी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उनका सफाया करने की प्लानिंग की गई है, और कैसे बॉर्डर पर जीरो लाइन पर जाकर उन्होंने उन जवानों से मुलाकात की जो हर रोज़ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ हो, फायरिंग हो या कोई भी शरारत हो, ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की, उसका मुकाबला करते हैं, उसको नाकाम करते हैं। बीएसएफ के जवानों के साथ मुलाकात की, उनसे इंटरेक्शन करके उनके कामकाज और तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत और तैयारी के बारे में बातचीत, उन चीज़ों पर चर्चा की। वहाँ पर किस तरह के हथियार, किस तरह के गैजेट्स, इक्विपमेंट जो हैं सर्विलेंस के लिए या फिर दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी उनको दी गई है। और सबसे बड़ी बात, क्या तैयारी है भारत की, भारतीय बीएसएफ की, कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई खतरा हो, घुसपैठ हो, तो वो कैसे नाकाम की जा रही है, क्या उसके लिए प्लानिंग की गई है। जो इनपुट है, लगभग 150 के करीब आतंकी जो हैं वो सरहद पार हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने खासतौर पे ट्रेनिंग दी है। और अमित शाह ने खासतौर पे कठुआ जिले को चुना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कठुआ जिला चर्चा में था। चर्चा इस चीज को लेकर कि आतंकियों का एक ग्रुप जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके पहुंचा वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। एक ही ग्रुप के साथ 3 बार मुठभेड़ हो चुकी है और अभी भी लगभग 16 दिन के बाद इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 2 आतंकियों को तो जुठाना में मार गिराया था, मगर अभी भी 3 आतंकी जो हैं वो अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, जंगलों में घूमते फिर रहे हैं, उनको लेकर तलाश जारी है। तो ये उस जगह पर गए जिस जगह पर कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई थी, एक संदेश दुश्मन को ये देने की कि आप कोई भी चाल चलिए, आप कुछ भी प्लान करिए, मगर भारतीय सरकार और भारतीय सुरक्षा बल जो हैं वो सदैव तैयार हैं आपकी हर चाल को नाकाम करने के लिए। इसके साथ साथ अमित शाह ने आज बीजेपी के ठीक है अजय, लगातार आप ये जो तमाम छोटी और बड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं इन पर नजर बनाए रखिएगा, वक्त वक्त पर हम आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर अली जी, ये जो तमाम अपडेट्स हैं ये आपने भी हमारे सहयोगी से सुना ही होगा। विदेशी भाड़े के आतंकवादी जो लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारे इधर तो किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आप देखिए यही जो हरकतें हैं ये बयां करती हैं तकलीफ। देखिए, दहशतगर्दी किसी भी इलाके में हो, ख्वाह भारत के अंदर हो, ख्वाह पाकिस्तान के अंदर हो, मैं कतन किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर मैं तो ये कहता हूं कि बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज भारत के अंदर हैं, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है या यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो उनको बॉर्डर क्रॉस करने क्यों दे रहे हैं? उनको वहीं पर फटका दे। मैं वो करने मुजफ्फर अली जी वो करने भी नहीं दिया जा रहा है, वहीं पर ढेर किया जा रहा है। नहीं, ढेर वो होगा भी नहीं, वो इस पार आ भी नहीं पाएंगे। कोशिशों को तो लगातार नाकाम किया जा रहा है,
सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि आखिरकार ये बार बार सीज फायर का उल्लंघन जो किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है पाकिस्तान की तरफ से? क्या इसके आड़ में जो घुसपैठ कराने की कोशिश है, आप उसको देखिए, ये तिलमिलाहट है जो नजर आती है, इसी तिलमिलाहट की बात मैं कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास खबरें आती हैं, पाकिस्तानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है या और भी सोर्सेज हैं, उनके अंदर तो यही बताया जाता है कि भारत की तरफ से पहल की जाती है, भारत की तरफ से पहले फायरिंग की जाती है और पाकिस्तान उसका जवाब देता है। तो यहाँ पर हमारे भी कुछ जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ इस तरह की खबरें यहाँ पर भी आती हैं और हमारा मीडिया तो यही क्लेम करता है कि हमेशा शुरुआत जो है वो आपकी तरफ से की जाती है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो पाकिस्तान के फौजी जवान हैं वो आपके जो आर्मी या आपके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके जवाब में कार्रवाई करते हैं। तो ये अब इसकी हकीकत तो जो है वो जो लोग वहाँ पर ग्राउंड में हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी हैं या आपकी तरफ से हैं, वही सही बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत किस तरफ से होती है। जब एक तरफ से गोलाबारी होगी तो दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। तो या तो ये है ना कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही गोलाबारी हो रही है, आपकी तरफ से कुछ जवाब नहीं हो रहा, या लेकिन मुजफ्फर अली जी, जाहिर सी बात है गोलीबारी उधर से होगी तो भी जवाब उसका दिया जाएगा। लेकिन रही बात आतंकवाद की, तो पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, पालता पोसता रहा है, जन्मता रहा है। भारत तो ये काम नहीं करता है, तो आतंकवादियों की जो घुसपैठ हो रही है वो तो वहीं से हो रही है ना। भारत कौन सी घुसपैठ करा रहा है? भारत तो आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। भारत में तो आतंकवाद को पनाह नहीं दी जाती है, भारत में तो आतंकवादियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आप इस पर भी विचार जरा कीजिएगा। ब्रजेश जी, बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या वहाँ पर टीटीपी में हो रहा है, टीटीपी वाले लोग हैं, अफगानिस्तान के अंदर से जिस तरह की भारत की सपोर्ट है उसको भी पाकिस्तान के अंदर इसी चीज से कनेक्ट किया जाता है। मुजफ्फर अली जी, ये वो सांप हैं जो आप लोगों ने अपने आस्तीन में पाले हुए थे दूसरों को डसने के लिए, लेकिन आप ही लोगों को डस रहे हैं, तो दूसरों पर इनका भांडा मत फोड़िए। खैर, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उन सांपों को आजकल दूध जो है वो आप पिला रहे हैं, ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है। आप लोगों ने उन्हें जन्मा है, आप लोगों ने उन्हें पाला है, अब आप कुछ भी कहिए, आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वो आप लोगों ने कीड़े पैदा किए जिसको आप लोग अब खुद खत्म कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो बस अब इनका भांडा दूसरों पर फोड़ दें, ये काम आप लोग कर रहे हैं। ब्रजेश सर, बताइएगा जरा मुजफ्फर अली जी को, बहुत सारे डाउट्स हैं इनको जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ से फायरिंग हो रही है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, भारत का इन्वॉल्वमेंट इनको हर जगह पर सबसे अधिक नजर आने लगता है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि 1988 या 1989 से लेकर के पाकिस्तान आर्मी, उनका ISI, पूरी उनकी जो संस्था है बहुत ही सक्रिय रही है जम्मू कश्मीर में, उसके पहले पंजाब प्रोविंस में ये दहशतगर्दी फैलाने की। लेकिन स्लो और पॉलिसी जो हमारी चेंजेस ऐसी रही हैं कि धीरे धीरे करके जो पाकिस्तान हमारी बराबरी करता रहा था, उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो सस्टेन नहीं कर पाया। और आप देखेंगे पिछले 8-10 वर्षों में पाकिस्तान की जो स्थिति है एक देश की हैसियत से बहुत ही क्या कहते हैं पिटिएबल है। उसको कटोरे से मांग करके पैसे लाने पड़ते हैं, कोई पैसा दे नहीं रहा। उनके जो मित्र हैं, खास करके जो चीन वगैरह, उनके भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें भी उनको फंसना पड़ रहा है। तो उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत नादान है। और अगर हम देखें, जो आप बता रही थी कि आपने जो पीछे अपने पाले थे ये आस्तीन के सांप, वो आप ही को तंग कर रहे हैं। तहरीकी तालिबान पाकिस्तान हो या BLA हो, और ये जो उनका माहौल है, और अभी ये हो रखा है कि पाकिस्तान आर्मी की भी छवि पे बिल्कुल समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास, इस चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर और मुजफ्फर अली जी, बहुत शुक्रिया आपका भी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ख़ास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।